जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पिछले जन्म में किसी से कर्जा लिया है वो उसको अगले जन्म में भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे कर्ज भरना पड़ता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक सेठ था, वो बहुत ही दयालु था। वह धर्म और कर्म में यकीन रखते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति मदद के लिए जाता वो उसे निराश नहीं लौटाते थे। सेठ जी मुनीम जी को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते, भाई तुम कर्ज वापस कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा उतार देंगे। कुछ चालाक और बेईमान लोग कहते, अगले जन्म तक कर्जा दे देंगे। साथ ही वह अपने चालाकी पर बहुत मन ही मन प्रसन्न होते थे। क्या मूर्ख बनाया है सेठ को, अगले जन्म में वह उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे व्यक्ति वो मुनीब से कह देते कि वह अपना कर्ज अगले जन्म में उतार देंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। एक दिन एक चोर भी सेठ के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म के लिए रकम उधार देता है। हालांकि इसका मकसद उधार लेने से अधिक उसकी तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई तुम इस जन्म में लौटाओगे कि अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी यह रकम मैं अगले जन्म में ही लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसको पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस सेठ की तिजोरी आज रात में मैं चुरा ले जाऊंगा। चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बात कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरे भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। दूसरी भैंस ने हाँ में जवाब दिया। साथ में ही बोली, सेठ ने पिछले जन्म का कर्जा ही भी उतारना है और तुम कब से यहाँ हो। उस भैंस ने पूछा। तो पहली वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने तो सेठ जी से कर्जा उधार लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका सारा कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। साथ ही वह समझ भी गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। चोर उल्टे पांव सेठ के घर भागा और जो कर्जा उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटा दिया और रजिस्टर से अपना नाम भी कटवा लिया। शिक्षा, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं कि हमें किसी से कुछ लेना होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कुछ लेने देने का हिसाब चुकाने इस धरती पे आना पड़ता है। सबका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने